है, आप देख लेना, लगातार कहते रहे। और नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहा है बीजेपी के लिए सुखद है, क्या लगता है कि 3 तारीख को भी यही सुखद तस्वीर होगी आप लोगों के लिए? इससे भी अच्छी होगी। 150 से ऊपर जाएंगे, 165 तक। डबल इंजन सरकार है, आपके सामने आ रही है। मोदी जी और शिवराज सिंह जी का नेतृत्व तो आप सामने देख ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आपने सुन लिया। जी सर, अगर वाकई ऐसा हो जाता है 3 तारीख को, जो आपने कहा इससे ज्यादा सीटें आएंगी, तो 18 साल के शासन के बावजूद भी जनता का ये प्यार, ये जनादेश अगर मिलता है तो क्या बड़ा फैक्टर रहा सर? मूल मैंने बताया कि जनता की सेवा, जिस तरह से जनकल्याणकारी नीतियां माननीय मोदी जी की, जिस तरह से माननीय शिवराज सिंह जी की जनकल्याणकारी योजनाएं, प्रारंभ से कन्यादान विवाह योजना ले लें, अपन बेटी बचाओ अभियान ले लें, लाडली लक्ष्मी ले लें, लाडली बहना ले लें, संबल जैसी योजनाएं, तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं, जो जनता के मानस में, जनता के मन में जगह बनाती चली गई। और वही कारण है कि 20 साल बाद भी ये लहर आंधी भारतीय जनता पार्टी की आप एग्जिट पोल में देख रही। फैसला लिया कि वो सांसदों को उतारेगी, तब उसके बाद ये कहा गया सियासी पंडितों की ओर से कि बीजेपी कहीं ना कहीं नर्वस है, लेकिन क्या वो जिस स्ट्रैटेजी के तहत किया वो स्ट्रैटेजी रंग लाई है आप लोगों के लिए? देखिए, केंद्र ने जो भी नीति अख्तियार की, उसका परिणाम आप देख लीजिए, जनता के सामने है। वो जो सियासी पंडित हैं, जो रायचंद हैं, जो हमें हताश कहते थे, निराश कहते थे, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जी, हमारे साथ खास एनालिस्ट भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका कोई सवाल नरोत्तम जी के लिए? नरोत्तम जी नमस्कार, प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं जन की बात से। ये कहा गया था कि ग्वालियर चंबल के अंदर कांटे की टक्कर है, आपके सीट के ऊपर कांटे की टक्कर है, पर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी 2018 से कई ज्यादा अच्छा मध्य प्रदेश के अंदर कर रही है और ग्वालियर चंबल के अंदर कर रही है। तो उन सबको क्या कहना चाह रहे थे जो कह रहे थे कि आप अपनी सीट हार जाएंगे, ग्वालियर चंबल के अंदर बीजेपी जो है उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनको क्या कहेंगे आप? सहानुभूति रखूंगा उनके प्रति, तो जो कांटे की टक्कर बता रहे थे। अब वो आप सोचो ना, वो किस तरह के राजनीतिक पंडित थे या विश्लेषक थे जो लहर ही नहीं समझ पा रहे थे कि जनता क्या चाह रही है, पब्लिक क्या चाहती है। ये कांग्रेस को कभी पब्लिक पसंद नहीं करेगी, ये डूबता जहाज है, इसमें कौन बैठना चाहेगा। जी सर, जब बागी उतरे मैदान में, बीजेपी के भी कई बागी हुए थे, हालांकि कांग्रेस के ज्यादा हुए थे, लेकिन ये कहा गया कि बागी चले भी गए ना, लड़ भी लिए अकेले, लेकिन तब भी अंत में वो होंगे बीजेपी के ही, रहेंगे बीजेपी के ही। ये बागियों का देखो, जनता बहुत अच्छी समझती है। वो दौर खत्म हो गया, बागियों का दौर खत्म हो गया, अब जयचंदों का। अब जनता सीधा संवाद चाहती है, जनता सीधा जुड़ना चाहती है अपनी योजनाओं के लिए, अपने काम के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेज प्रभारी तक था, पोलिंग प्रभारी तक था, एक एक बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता ने मेहनत की है, उसी का परिणाम है ये आपके सामने। ये कार्यकर्ता की लगन और मेहनत है, जो पूरी निष्ठा से वो लगा रहा। जी नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि जो मैंने कहा था वो मैं करके आया हूं, तो क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत के साथ में, तो क्या वापस से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ही सीएम रिपीट होंगे? ये मैं थोड़ी तय करता हूं, ना आप तय करते हैं, ये तो संसदीय बोर्ड तय करता है, और जो तय करेगा वो सर माथे पर। नरोत्तम जी, कौन सी भूमिका में नजर आएंगे हमें? जो पार्टी दे देगी, जो पार्टी तय करेगी। जी सर, ये भी कहा गया कि लाडली बहना योजना पर तो बहुत काम हो गया, लेकिन जो युवा वोटर है प्रदेश का, जितना भी हमने घूमे, तो कहीं ना कहीं युवा वोटर्स के मन में इस बात को लेकर निराशा थी कि चुनाव में जो स्कीम्स होती है, चुनावी रेवड़ियां जो होती हैं, उनको लेकर आक्रोश दिखा सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप किसी कांग्रेसी से मिल लिए होंगे। युवाओं के लिए भी काम हुआ, नौजवान को काम हुआ, खेल में काम हुआ, लाडली बहना का काम हुआ, सर्वांगीण सोच लेके चले थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आपको देखा होगा इस चुनाव में, और उसका परिणाम है आपके एग्जिट पोल सामने है। नरोत्तम मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कैंपेन किया गया था
और ये कई इंडी अलायंस के लोग कह रहे थे कि जो इसके नतीजे आएंगे या इसके बाद में जो है राहुल गांधी का ग्राफ काफी बढ़ेगा। अब मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल के बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कैंपेन करने के बाद भी अगर कांग्रेस जो है वो हारती हुई दिख रही है, उसका सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है, अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाते हैं तो क्या आप मानेंगे कि ये 2024 का ट्रेलर है? देखिए 24 हो या 23, दोनों में मोदी जी ही आने वाले हैं। मोदी जी वैश्विक नेता हैं हमारे, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने वाले हैं, ये आम जनता जानती है। इस राष्ट्र की भक्ति के प्रति भी सब लोग जानते हैं और इसलिए आप तय मान के चलिए मोदी जी के नेतृत्व में ही यहां भी जीतेंगे, वहां भी जीतेंगे। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार आ रही है। सर, सर्वांगीण विकास की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बनती है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तो पहला काम क्या होगा? जनता के कल्याण का ही काम पहला काम होगा, दूसरा काम तो कोई है ही नहीं। घोषणा पत्र में जारी कर चुके हैं हम। जी बिल्कुल सर। सर, एक और सवाल यहाँ पर महिला मतदाताओं के लिए, सर आखिरी सवाल, महिला वोटर्स के लिए तो बहुत कुछ किया गया शिवराज सरकार की ओर से, ये कहा भी गया लगातार, लाडली बहना योजना और तमाम तरह की योजनाएं। पुरुष मतदाताओं के लिए क्या? किसके लिए नहीं किया? ये शिवराज सिंह जी की सरकार ने सभी के लिए किया है। कर्मचारियों के लिए किया, नौजवान के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, पुरुषों के लिए किया, किसान के लिए किया, नौजवान के लिए किया, सबके लिए किया है, हर एक के लिए किया है। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की पूरी चिंता की गई है। सर आखिरी सवाल, आपके पास भी फीडबैक आया होगा सर, कितनी सीटें आपके फीडबैक के मुताबिक? 165 सीटों के आसपास आनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी एक और क्वेश्चन सर, एक सवाल सर पैनलिस्ट की तरफ से। सर सॉरी, अब थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और दावा भी किया, और जो एग्जिट पोल की तस्वीर आई है, लेकिन एक बार मैं फिर ये बात दोहरा दूं कि देखिए ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक एग्जैक्ट तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी तो फिर सोचना होगा यहाँ पर कि 18 साल से बीजेपी प्रदेश के अंदर है, उसके बावजूद भी अगर जनादेश मिलता है तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर सोच का विषय है ही। सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है, लगातार हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल क्या बता रहा है, और एक बार फिर से हम डालेंगे नजर कि एग्जिट पोल के मुताबिक क्या कह रहे हैं आंकड़े। क्योंकि देखिए ये जो नतीजा है 23 को लेकर भले ही है, लेकिन सीधा इसका असर पड़ेगा 24 को लेकर, ये कहा भी जा रहा है। और पिछली बार के मुकाबले मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई, 2% ज्यादा वोटिंग हुई, और यही कहा गया कि महिलाओं का पूरा साथ मिला है बीजेपी को। और शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त भी नजर आए कि उनकी सरकार की जो योजनाएं महिलाओं को लेकर थी, महिलाओं को उन योजना का साथ मिला है, महिलाओं का समर्थन उन योजनाओं को लेकर मिला है। हमारे साथ खास पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे एक और सहयोगी भी अभी इस मंच पर हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सर आपसे मेरा सवाल है वत्स जी, कि जो ये पूरा सिनेरियो आपने देखा, जो हम 3 तारीख को भले ही फाइनल पिक्चर आएगी, लेकिन उससे पहले सिनेरियो को लेकर ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग जो लास्ट राउंड में हुई और नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार, उसका नतीजा हो सकता है। देखिए, एग्रेसिव कैंपेनिंग से ही मतलब नहीं होता। एग्रेसिव कैंपेनिंग तो कांग्रेस भी कर